So this is again very simple question. Here z is the function of x and y, and x and y again the function of u and v. तो here two independent variables. तो यहाँ पर हम दो independent variable वाला फॉर्मूला लगाएंगे. वो क्या है? del z by del u कैलकुलेट करेंगे. dou z by dou x by dou u, dou z by dou y by dou u. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बताया था. इसके अकॉर्डिंग बस अब आपको उसमें वैल्यू लगानी है. dou z by dou x, तो यहां से dou z by dou x कैलकुलेट करेंगे. e रेज़ टू पावर का डेरिवेटिव क्या होता है? सेम होता है. तो यहां पर सेम डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x y, फिर x y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा? y. फिर आपको dou x by dou u कैलकुलेट करना है. तो dou x by dou u यहां से कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो यहां से dou x by dou u लिखेंगे u के रिस्पेक्ट में, तो यहां से 2 मिलेगा, यहां से 0 मिलेगा. क्या मिला? 2. इसी तरीके से dou z by dou y, ये करेंगे तो e रेज़ टू पावर x y पहले, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x मिलेगा. फिर dou y by dou u रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 by v, u का 1 है ना? यस सर. अब इसको आप सिंपलीफाई कर देंगे. इसमें वैल्यू लगा देंगे. e x की वैल्यू 2u plus v, y की वैल्यू u by v into y की वैल्यू u by v, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली हियर e raised to 2u plus v u by v, x की वैल्यू 2u plus v 1 by टाइम्स है वो. ये x y की वैल्यू लगाई, y की वैल्यू लगाई, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी x y की वैल्यू लगाई, x की वैल्यू लगाई और 1 by b. ठीक है, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं. इससे क्या सिंपलीफाई होगा? इसको लिख सकते हैं हम, ये दोनों तो कॉमन आ जाएगा इसमें. e रेज़ टू पावर 2u plus v u by v, और ये 2u by v, और यहाँ से 2u plus v by v. ठीक है, तो हो जाएगा e रेज़ टू पावर 2u plus v u by v, एंड एलसीएम इसका सेम है, तो ये हो जाएगा 4u plus v अपॉन v. इसका लिख के छोड़. ठीक है, ऑनलाइन वाले हजरात को दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है. यस सर. हाँ, देख रहा हूँ. तुम तो यहाँ आए हो, माजिद बोल रहे हो. यस सर, सो रहा है असल में. ठीक है, तो इसका मैं del z by del v निकाल दूं. सिमिलरली आप निकाल बैठा हूँ यार. u को v से रिप्लेस कर देंगे. ये यहाँ पर del x by del v del by del v हो जाएगा. हाँ, ठीक है, बाकी ये यही रहेगा. del x by del v की वैल्यू लगा दोगे, v के रिस्पेक्ट में करोगे. ठीक है, तो v पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा. और यहाँ पर del y by del v करोगे, क्या है? del y by del v क्या है? हाँ,
डेल बोल रहा हूँ मैं इसको, डेल को थोड़ी इसका है और भी इसका क्या है बोलो, सब गुड़ गोबर कर दिया रिकॉर्ड हो रहा है, हालांकि बोल रहा हूँ गुड़ गोबर। सिंपल आपको 1/x का डेरिवेटिव नहीं पता, अगर आप ये d/dx कर रहे हैं तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x। इसी तरीके से अगर आप d/dt कर रहे हैं तो 1/v का तो -1/v² होगा, वही तो होगा। अगर Yes, sir. पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, ये 2v/2 हो गया और ये u/v है, तो u तो आपका कांस्टेंट है तो भाग हो गया 2/2v ऑफ 1/v। अभी तो पार्शियल डेरिवेटिव कर दो ना, ये क्या हो जाएगा? ये तो कोई नई चीज नहीं, बात चीज है। ओके, रफ कर दो। मैं जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर, 28 को वापस आएंगे, यानी मंडे 29 को भी क्लास में, 30 को क्लास। ठीक है, अभी तक आप लोग घर पे थे। अगर ऑनलाइन से पढ़ना होगा तो बता देना। नहीं पढ़ना ऑनलाइन से, आप एंजॉय कीजिए, फिर आइएगा। अब एक सवाल आप लोग करिए, if z equal to e raised to x sin y where x equal to s t square, y equal to s square t, find dou z by dou s and dou z by dou t। सर साइन वाई भी पावर में है सर। क्या बोल रहे हो? साइन वाई जो है वो भी पावर में है। नहीं, साइन पावर में नहीं है, साइन मल्टीप्लाई में, e raised to x into sin y ऐसे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये जो भी एचडब्ल्यू में क्वेश्चन है इसको आपको प्रैक्टिकल के लिए भी करना है। इफ u इक्वल टू x is to power 4 into y plus y square into z cube where x equal to r into s into e raised to power t, y equals to r s square into e raised to power minus t and z equals to r square s into sin t. Find the value of dou u by dou s where
r equal to 2, s equals to 1, t equals to 0। ठीक है, तो ये सवाल आप लोगों को पेश खिदमत है, आपको अभी करना है। ठीक है, आप लोग खिदमत में पेश किया जाता है, खिदमत कबूल करवाई। अब यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल है, x, y, z। तो 2u by 2s का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2u by 2x 2s क्या बनेगा? 2u by 2x into 2u by 2x by 2s 2s 2u by 2y 2y by 2s 2u by 2z 2z by 2s। ठीक है, yes sir अब आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। 2u by 2x यहाँ से निकलेगा, 2x by 2s यहाँ से निकलेगा, 2u by 2y यहीं से निकलेगा, 2y by 2s y से निकलेगा, 2u by 2z यहाँ से निकलेगा, 2u by 2z and 2z by 2s। उसके बाद आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू लगानी है। ठीक है, इनकी वैल्यू लगाने से पहले आपको क्या करना होगा कि r2s1 equal to 0 in terms of x y z निकालना है, क्योंकि जब इसमें जो वैल्यू x y z में आएगी वो वैल्यू इसमें लगा देंगे और rs t की वैल्यू लगाएंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे x लिखेंगे when r equal to 2, s equal to 1, t equal to 0, then x equals to क्या होगा? जब r की वैल्यू 2 लगाएंगे, s की वैल्यू 1 लगाएंगे, t की वैल्यू 0 लगाएंगे, कितना हुआ? 2 होगा। y की वैल्यू क्या होगा? अब y में भी लगाओ, r की वैल्यू 2, s की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, तो इससे भी आपको क्या मिला? 2 मिलेगा। फिर z की लगाइए, r की वैल्यू 1, s की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू r की वैल्यू 1, s की वैल्यू 4, अच्छा सर, r की वैल्यू 2 तो 2 स्क्वायर, s की वैल्यू 1, तब भी 0 मिलेगा, sin 0 0। ठीक है, यहाँ तो मैंने ठीक लिखा है ना, r की वैल्यू 2 r ठीक, तो ये 2 2 0 हो गया। अब बात समझ आ रही है मेरी? yes sir अब जब आप ये कैलकुलेट करेंगे ये तो उसमें x y z की वैल्यू ये लगा देंगे और r s t की वैल्यू लगा देंगे। अब आपका काम है इसको करो। ठीक है, और फाइनल आंसर बताओ क्या? 2u by 2x एक में लिख के दिखा देता हूँ, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4x2। ठीक है, y अब इसमें और तो x नहीं है तो वो 0 है। 2x by 2s s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो s का 1 हो जाएगा r की पावर t। 2u by 2y y के रिस्पेक्ट में आप कर रहे थे, यहाँ पे y है, यहाँ पे y, तो यहाँ पर y का 1 हो गया तो x हो गया और वहां पर y का 2y हो गया, 2y z3 हो गया और 2y by 2s s के रिस्पेक्ट में 2s हो गया, 2 rs e raised to minus t हो गया प्लस 2u by 2z, यहाँ तो z नहीं है 0 हो जाएगा, यहाँ पर z है तो हो जाएगा 3y square z की पावर y square z की पावर। z square। ठीक है, yes sir इनटू 2z by 2s बोलो 2 by 2z का जो है सर वो तो y square 3z square है ना। अरे z का 3z square हो गया ना, 3z square जी वही तो लिखा है 3y square z square, इसको सीक्वेंस में लिखा है। ठीक है, तो इसके बाद 2z by 2s तो यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा r square sin t।
आर स्क्वायर साइन। इतना मैंने बोला था। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, दो यू बाय दो एच में वैल्यू लगाना है आर 2 S1 T0 की वैल्यू निकालने के लिए। अब इसका आपको खाली वैल्यू लगाना है। x की वैल्यू कितनी है, ये 2 क्यूब, y की वैल्यू कितनी है, ये 2, r की वैल्यू कितनी है 2, t की वैल्यू कितनी है 0। ऐसे ऐसे सबकी वैल्यू लगा के आंसर बताओ क्या। x की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 4, 2 into y, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 0, 0 0 है ना, तो ये का मतलब 0। 2 r की वैल्यू 2, s की वैल्यू 1, वैल्यू 0 प्लस 3 y की वैल्यू 2 स्क्वायर, z की वैल्यू 0, r की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर, sin t की वैल्यू 0। तो ये टर्म तो पूरी 0। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 2 की पावर 4 होता है 16 और ये 0, और यहाँ से आपको कितना मिल रहा है 4, और यहाँ से कितना मिल रहा है 4 into 2 8। ठीक है, 4 2 ये भी 4 16 into 8। ठीक है, प्लस 0। मैंने कैलकुलेटर ऑनलाइन वाला समझ में आ रहा है? यस सर। दिख रहा है ना बोर्ड? सर तो दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिख रहा। थोड़ा सा कट जा रहा है सर। जब दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो। रब कर दूं? Yes sir. एक क्वेश्चन और देखिए, इफ if g s is a function of f s square minus t square comma t square minus s square and is differentiable, so that g satisfy दो g बाय दो s प्लस s दो g बाय दो t इक्वल्स टू 0।
करिए इसको। यूज योर माइंड्स to solve this question. This is conceptual based question. This is not direct question. क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है कि आपको दिख जाए एकदम से कर दो, थोड़ा सा इसमें आपको अपना स्पेशल माइंड यूज करना है, ठीक है, अंदर से निकालना है। तब तक मैं 5-2 मिनट में आता हूँ, तब आपको अंदर हैं? सर इसमें फॉर्मूला बनेगा dg अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt, dg अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। इसमें आप देखिए g is a function of f s square minus t स्क्वायर t square minus s स्क्वायर। ठीक है। इसमें अगर हम कंसीडर x इक्वल टू s स्क्वायर माइनस t स्क्वायर and y इक्वल टू ठीक है, x अपॉन ds दो s, ठीक है, प्लस दो g बाय दो y दो y दो y बाय दो s। इस तरह से दो g बाय दो t इज दो g बाय दो x बाय दो t दो g बाय दो y बाय दो t, ठीक है। अब ये दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करिए और एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो जीरो समझ सर t से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, t और s से मल्टीप्लाई करने के लिए कर लीजिए। हां मल्टीप्लाई सर t मल्टीप्लाई बाय 2g अपॉन 2s है ना क्वेश्चन में, जो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन में करेंगे ना, अभी तो हमने इसकी वैल्यू निकाली है। अच्छा ये दोनों वैल्यू इसके एलएचएस में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। हाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t मल्टीप्लाई होगा s s मल्टीप्लाई होगा। तो करना ही है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको g इन टर्म्स ऑफ x तो नहीं पता क्या वैल्यूज में फंक्शन में था, तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू लगाएंगे 2x बाय 2s, तो 2x बाय 2x की वैल्यू यहाँ से निकाल 2s मैन 2s हो जाएगा 2s हो जाएगा, yes sir 2g बाय 2y बाय 2s माइनस 2s हो जाएगा, yes sir वो एक इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसमें ये नहीं निकाल सकते, 2x बाय 2t निकालेंगे माइनस 2t, 2y बाय 2t निकालेंगे 2t, ओके। फिर इसको आप 1 मान लेना, इसको आप 2 मान लेना, एंड देन पुट द वैल्यू 1 and 2 in LHS of this, ठीक है। आपको सिंपलीफिकेशन दिस विल कम आउट 0। तो यहाँ पर आपका 2x बाय 2s क्या आ जाएगा 2s, sir 2s dot del of g हाँ और y कितना आ जाएगा माइनस 2s, 2x बाय 2t कितना आ जाएगा माइनस 2t, और ये कितना आ जाएगा प्लस 2t, ठीक है। बात समझ में आ रही है? yes sir अब आपको ये 1 और 2 की इसके LHS में पुट करना है, LHS of this, इसके LHS में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर t टाइम्स 2g बाय 2s, तो ये आपका आ गया, ठीक है। 2g बाय 2s इज 2g बाय 2x into 2s माइनस 2s 2g बाय 2y s टाइम्स 2g बाय 2t माइनस 2t 2g बाय 2x प्लस 2t 2g बाय 2y। ये बात समझ में आ रही है? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर रब हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने उठा करके इसके LHS में पुट कर दिया, हमने LHS ले लिया, ठीक है। बाद में लिखना LHS ऑफ दिस, फिर उसमें ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, कैसे सिंपलीफाई करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएगा 2ts into 2g by 2x माइनस 2ts 2g by 2y माइनस 2ts 2g by 2x प्लस 2ts 2g by 2y। तो 2ts 2g by 2y इससे कैंसिल हो रहा है, माइनस 2ts इससे कैंसिल, तो आपको मिल गया, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर है ना, ये ऑलरेडी फंक्शन के अंदर चीज है, इसको करना अलग से, फिर इसको कॉल करना, क्लियर है। मोबाइल जेब में रखो, तुम क्या कर रहे हो इसमें, इसमें बैग में रखो मोबाइल, क्लास का तो कम से कम सीरियस बैग। मोबाइल किसी के पास तो नहीं, जेब में रखो मोबाइल, बैग में रखो। मोबाइल ऑपरेट कोई भी करते हो पकड़ा गया तो उसमें फाइन लगेगा 100 रुपए का, स्क्रीन देखते हुए नजर आएगा नहीं।
if z function of as continuous second order derivative and x equal to r square plus s square, y equals to 2rs, then find a equal to dou z by dou r and b equals to dou square z over dou r square. ठीक है, फर्स्ट इज सिंपल, z is a function of fx y and x is this y is this. a part dou z by dou r का फॉर्मूला बनेगा dou z by dou x into dou x by dou दो r आर प्लस dou z by दो वाई dou y डॉट dou y by दो आर। dou r. अब ये z जो है x y का फंक्शन है, फंक्शन में पता नहीं क्या है, जिसमें हम dou z by dou x कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। लेकिन सर दो एक्स अपन दो आर तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना? हाँ, दो एक्स अपन दो आर तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? दो एक्स अपन दो आर निकाल निकाल, मैंने इसके लिए थोड़ी ना बोला, सिर्फ अच्छा सिर्फ मैंने यस इसके लिए ठीक बोला ना, यस सर इसको मैं भी कैलकुलेट करूंगा। यस सर। आप एडवांस में मुझे बता रहे हो कि इसको कैलकुलेट, नहीं सर मुझे लगा कि आपने पूरे हमने सिर्फ इसकी बात करी, ठीक है सर तो बाय dou r यहाँ से 2r हो जाएगा, टू आर हो जाएगा सर। dou z by dou y कैलकुलेट नहीं होगा, फंक्शन की फॉर्म में है, dou y by dou r कैलकुलेट होगा, ठीक है, ये हो गया 2r dou z by dou x 2s dou z by dou y। ओके, अब आपको निकालना है b में इसका एक बार और dou z by dou r इस फंक्शन का। ठीक है, तो जब इसका एक बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा dou स्क्वायर z by dou r स्क्वायर। आर स्क्वायर ओके, अब यहाँ पर r है और z भी फंक्शन है, फिर वो भी s का फंक्शन है ना, प्रोडक्ट लगाएंगे और हम इसका स्क्वायर करेंगे, आगे सेकंड बाय सेकंड दो z बाय डिवाइड करेंगे फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड का, और यहाँ पर ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 2s बाय dou r ऑफ dou z बाय dou y। बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, अभी आपका 2 dou z बाय dou x एज इट इज हो गया 2r। अब इसका आप मान लो ये सपोज z है, तो
यानी कि टू एस एस ऑफ बाय तो दो बाई ऑफ दो बाई थोड़ा सिंपलीफाई करें दो एक्स अब यहाँ पर दो एक्स बाई टू आर की वैल्यू लगा सकते हैं। दो एक्स बाई टू आर की वैल्यू क्या है? टू एक्स बाई टू आर एक्स स्क्वायर इंटू आर टू एस टू आर एस हाँ यस टू एस ठीक है। ओके अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। हाँ नीचे मल्टीप्लाई टू टू और आर स्क्वायर अपॉन टू एस कितना करेंगे 4RS 4RS दो स्क्वायर जेड बाय दो वाई दो एक्स फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4RS दो स्क्वायर जेड बाय दो एक्स दो वाई फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4S स्क्वायर दो स्क्वायर जेड बाय दो एक्स ठीक है। तो इसमें लिखा था कि सेकंड ऑर्डर कंटीन्यूअस है। कंटीन्यूअस होता है तो ये दोनों वैल्यू दो स्क्वायर जेड बाय दो वाई दो एक्स या दो स्क्वायर जेड बाय दो एक्स दोनों सेम कंटीन्यूअस ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दो जेड बाय दो एक्स और आर स्क्वायर दो स्क्वायर जेड बाय दो एक्स स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा 8RS हो जाएगा दो स्क्वायर जेड बाय दो एक्स दो वाई और एक्स स्क्वायर दो स्क्वायर जेड बाय दो वाई ओके यस सर इसमें सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन है बाकी तो सिंपल कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। यस सर आप लोगों को समझ आ रहा है ऑनलाइन वालों? यस सर सर बहुत Online- प्रॉब्लम हो रही है सर, दिख नहीं रहा क्लियर। सर पता ना आप क्या लोग हो रहा है? प्रॉब्लम है या हम लोगों को प्रॉब्लम है सर, क्लियर नहीं दिख रहा है।
सर क्लीन नहीं दिख रही है मेरा सर। दिख रहा है, बोला। स्क्रीन नहीं दिख रहा? दिख रहा है लेकिन वो समझ दिख नहीं पा रहा रहे है, हैं कि आप फ्लैश लिख नहीं क्या दिख रहे रहा हो, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, तो जब आप फिजिकल पलट है सर, पलट हो रहा है, पलट हो रहा है। यस सर सही है। जब आपको पता है कि फिजिकली आप आ गए हो तो बोर्ड पे अच्छा समझ में आएगा। तो व्हाई यू आर टेकिंग सर, क्लास ऑनलाइन अननेसेसरी? लोग नहीं आए सर। सर इससे पहले अच्छा दिखता था, आज ही थोड़ा सा बेहतर नहीं दिख रहा है सर। सर हम लोग नहीं आए सर सर। हो गया आज का क्लास का। ठीक है सर। जो नहीं आए उनके लिए ठीक है, जो आ गए उनको तो आना चाहिए था।